तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th के हिस्ट्री का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है दोस्तों, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को चल देता आपको। पहला नंबर में दे रहा, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था 1922 ईस्वी में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको दूसरे नंबर में दी, हराप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हराप्पा जो नदी है वह हराप्पा जो है क्या बोलते हैं शहर, तो हराप्पा जाति किस नदी के किनारे स्थित है? हराप्पा जो जाति है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाए। रावी नदी के किनारे स्थित है हराप्पा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते था। आपको 3 नंबर में दिया, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर सी हो जाए। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 4 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो आपका 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी निवासियों को। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 5 नंबर में अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाए। नंद वंश का शासक था अशोक। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 6 नंबर में दिया, एलोरा में कैसाल मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? सो एलोरा में कैसाल मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रकूट ने एलोरा में कैसाल मंदिर का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता। आपको 7 नंबर लोथक स्थित है। लोथक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर ये हो जाएगा। गुजरात में लोथक स्थित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 8 नंबर प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 9 नंबर अर्थशास्त्र में इंडिका के किस राजवंश ने राजवंश के विषय में जानकारी मिलती मिलती है? तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कृष्ण वंश की इंडिका में राजवंश की किस वंश की मिलती है? इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल जाता है। आपको 10 में प्रसिद्ध ग्रंथ की इंडिका की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध दत्त ग्रंथ की इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। मेगास्थनीज ने की थी। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 11 नंबर में महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 12 नंबर में महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर तो आपको 12 नंबर में दिया, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा। संस्कृत में हुई थी महाभारत की रचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 13 नंबर में पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 14 में भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा था महावीर ने? तो इसका राइट आंसर 14 की राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। ब्रह्मचार्य ने जी जोड़ा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 15 में त्रिपिटक साहित्य क्या है? तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक साहित्य। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 16 में तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा। गुरु नानक संत का जन्म हुआ था तलवंडी में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 17 नंबर इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत
किस भाषा में लिखा था। सो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस भाषा में लिखा था। तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा, फारसी भाषा में लिखा था इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 18 में अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 19 नंबर इब्न बतूता किस देश के निवासी था। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 20 नंबर शेख मुहिन चुन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुहिन चुन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाए, अजमेर में शेख मुहिन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 21 नंबर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 22 नंबर आइन ए अकबरी किसने लिखा था। तो आइन ए अकबरी किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा, अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 नंबर में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमाया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार जमाया था। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जमाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 नंबर गोपुरम का संबंध किससे है। दोस्तों गोपुरम का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाए, मंदिर से संबंध है गोपुरम का संबंध। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 26 नंबर आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त है आइन ए अकबरी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर में दिया है अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 29 नंबर औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया था। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 30 नंबर निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह लाल मगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो निम्नलिखित में तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट, औरंगजेब लालमगीर के नाम से जाना जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 31 नंबर में पतीन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पतीन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर 31 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट 1526 इसमें किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर दामिन ई कोह क्या है। तो दामिन ई कोह क्या है। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर 32 के राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, उपाधि। दामिन युको क्या है तो उपाधि है। इसको आपको सही से ही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 33 नंबर में संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संस्थाल विद्रोह के नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर 33 के राइट आंसर ये हो जाए बिरसा मुंडा। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 34 नंबर में कार्नवालिस कांड कब बना। तो कार्नवालिस कोड कब बना। तो इसका राइट आंसर 34 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस कांड बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 35 नंबर 1857 के विद्रोह आरंभ कब हुआ था। तो 1857 के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 35 के राइट आंसर ये हो जाए 10 मई को हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 36 नंबर में दिया है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 36 के राइट आंसर डी हो जाए 1914 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 37 के राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 के राइट आंसर आपका
ये हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 38 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 38 नंबर आपको दिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट 38 के राइट से ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 39 नंबर में दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट 39 के राइट से सी हो जाएगा गुजरात में स्थित है दांडी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 40 नंबर में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर 40 के राइट आंसर ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।